गुड मॉर्निंग। हमारे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स 4 यूनिट हो चुके थे। जो 5th वन है न्यू ड्रेस, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। 1.6 वाइल्ड जंगल में। तो किरण पुरांदरे ने लिखा है। ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एक्सपर्ट थे। इन्होंने काफ़ी जंगलों की सैर की है और जंगलाती ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। कई सारे इनको अवार्ड्स भी मिले, साहित्य पुरस्कार भी मिला जो उन्होंने माहौलियात पर किताब लिखी थी। और बेस्ट लिटरेचर अवार्ड, पुणे भाई माधवल बगल अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। इन्होंने 400 दिन नागजीरा में गुजारे। नागजीरा आप लोग जानते होंगे, नागजीरा अपने करीब का ही इलाका है। यहाँ से जो चंद्रपुर तरफ हम जाते हैं, गोंदिया से आगे उधर नागजीरा है। ये जंगलाती खूबसूरत इलाका। वो यहाँ पर ये एक मतलब है, ये जंगल में रास्ता भूल गए थे, रास्ता वो भटक गए थे। उसी के बारे में ये कहानी है। तो देखते हैं, चलते हैं लेसन की तरफ। इनटू द वाइल्ड, जंगल में। पार्ट 1, लॉस्ट इन द जंगल। एक्चुअली ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है। सिर्फ ये वही पार्ट नहीं है कि ये जंगल में भूल गए थे, बल्कि शाज जंग एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। उनके बारे में वो कैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में एंटर हुए, कैसे उन्होंने जंगलात की फोटोग्राफी करना शुरू की, ये सब उनके बारे में है। और वो कैसे उन्होंने कोशिश की जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जंगलों को बचाने के लिए। और जो वहाँ के गाँव के लोग, सॉरी जंगल के जो लोग होते हैं, इलाक़ाई वहाँ के जो लोग होते हैं, उनको अच्छा सोर्स ऑफ इनकम देने की किस तरह से उन्होंने कोशिश की, ये वो सब भी है इसमें। लेकिन जो इसका पार्ट 1 है, ये लॉस्ट इन द जंगल, जंगल में वो गुम हो गए थे, वहाँ से शुरू किया है इन्होंने। जो राइटर किरण पुरांदकर जंगल में गुम हो गए थे, जंगल में रास्ता भटक गए थे। तो चलते हैं इनटू द वाइल्ड, जंगल में। पार्ट 1, लॉस्ट इन द जंगल, जंगल में भूल जाना, खो जाना जंगल में। The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of Umbarzara. 8.5 घंटे इन्होंने हाइड के अंदर गुजारे थे। हाइड मतलब जंगल में एक ऐसी जगह बनाई जाती है कि जहाँ से छुप के परिंदों को देखा जा सके, जानवरों को देखा जा सके। खास तौर से बनाई हाइड यानी तो छुपना छुपाना होता है, हाइड यानी लेकिन ये जगह इस तरह से बनाई जाती है कि जानवरों या परिंदों को समझ में नहीं आता है कि कोई इंसान है। पेड़ों के बीच में, कहीं तो भी पेड़ों के बीच में, लकड़ियों के बीच में इंसान खड़े होके इन परिंदों को देखते हैं, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो और आप उनको देख सकें। नहीं तो जहाँ पे इंसान होते हैं तो फिर परिंदे वहाँ से उड़ जाते हैं, वहाँ पे नहीं आते। तो ये भी हाइड में थे, हाइड में इन्होंने 8.5 घंटे गुजारे। जाम्बर ट्री था वहाँ पे, काफ़ी बड़ा लंबा सा जाम्बर ट्री था। और अम्बारसरा के किनारे पर, और फिर काफ़ी फ्रूटफुल भी था वो। बिफोर रैपिंग अप माई डे एट दिस नेचुरल वाटर होल, वहाँ पे एक पानी का कुदरती चश्मा, पानी की झील थी। तो इस पानी के चश्मे के पास में, पानी की कुदरती झील के पास में, जब वो अपना दिन मुकम्मल कर रहे थे, मतलब बिफोर रैपिंग अप माय डे, जस्ट शाम होने के पहले जब वो वहाँ से वापस जा रहे थे, रैपिंग अप, अपना सामान समेटना। आई टूक एंट्रीज ऑफ द एवी फॉना इन माई फील्ड नोट्स। तो मैंने यहाँ के परिंदों के बारे में, एवी फॉना जो पर्टिकुलर इलाके के परिंदे होते हैं, और जो वहाँ का टाइम होता है, जो ज़मीनी इलाके में उन्होंने वक़्त गुज़ारा और वो सब, तो वो उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा। सिंस आई वॉज अलोन, मैं अभी तक अकेला था। आई रश टू पिटाजरी विलेज वेयर आई वॉज स्टेशन। मैं अकेला ही था और मैं पिटाजरी विलेज की तरफ जाने लगा, जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था। करीबी पिटाजरी विलेज था, कोई पिटाजरी गांव था, कोई ये वहाँ पर रुके हुए थे और वहाँ से वो इस जंगल में आए थे और परिंदों को देख रहे थे। आई कैमोफ्लेज द हाइड। तो इन्होंने जो, देखो हाइड और कैमोफ्लेज, हाइड जो प्लेस बनाया गया
कि जिसमें वो ठहर सके, जिसमें वो जंगल में जो प्लेस बनाया गया, जंगल में जो जगह बनाई गई जहाँ पर वो रह के देख सके कि क्या है, परिंदों को देख सके, जानवरों को देख सके, और उन लोगों को, जानवरों को और परिंदों को एहसास ना हो कि यहाँ पे कोई इंसान छुपा हुआ है। ऐसे पेड़ों और फूलों के बीच में, पेड़ों और फलों के बीच में जो जगह बनाई गई थी, अभी कैमोफ्लेज किया इन्होंने, इस जगह को कैमोफ्लेज किया, यानी इस जगह पे ऐसा कोई पर्दा कर दिया। अब वो पर्दा कोई नकाब डाल दिया, तो ऐसे मतलब उसके ऊपर झाड़ियाँ डाल दी, उसके ऊपर लकड़ियाँ डाल दी कि वो समझ में ना आए, ऐसे पूरा सराउंडिंग के साथ में मिल जाए, जो आसपास का माहौल है वो वैसा ही लगे, कुछ अलग चीज़ ना लगे। उन्होंने इसको कैमोफ्लेज किया। जनरली ये आर्मी ऑफिसर्स वगैरह के लिए ये यूज़ होता है कि जब वो अपने टेंट छोड़ के कहीं जाते हैं तो उसको कैमोफ्लेज कर देते हैं, यानी उसको इस तरह से ढाक देते हैं कि समझ में नहीं आता कि यहाँ पे उनका टेंट है। टूक माई एसेंशियल्स, उन्होंने अपना ज़रूरी सामान लिया, केम आउट ऑफ द हाइड एंड स्ट्रेच्ड आउट टू माई हार्ट कंटेंट, और वो यहाँ से अपने हाइट से बाहर निकले, वो जो जगह थी वो वहाँ से बाहर निकले। उन्होंने अपने दिल को बहुत मुतमईन महसूस किया, बहुत खुशी, बहुत एक अच्छा खुशगवार दिन उन्होंने गुजारा था। तो ऐसे जो कि अंगड़ाई लेते हैं ना, बहुत खुशी इत्मीनान भरी, तो यही इन्होंने किया। आई लिफ्टेड माई कैमरा बैग, मैंने अपना कैमरा बैग उठाया एंड टुक द फैमिलियर ट्रेल टू पीटरसबरी, और जो पीटरसबरी जाने वाला रास्ता था, जाना पहचाना जो रास्ता, मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। निगोशिएटिंग द वेब्ड लीव्स ऑफ थिक वुड एंड मोहा ट्रीज, और जो टीकवुड और मोहा ट्रीज के पत्ते थे, आपस में एक दूसरे से मिले हुए जो पत्ते थे, एक में एक ऐसे गुच्छे थे पत्तों के, उनसे सरगोशियां करते हुए, निगोशिएट, उनसे बातें करते हुए, ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, सरगोशियां करते हुए, नेगोशिएट ये जो है ये सिंबलाइज है, ऐसे ओरिजिनली वो वाकई में वो लाउड से, साउंड से उनसे बातें नहीं कर रहे थे, मतलब वो उनको महसूस कर रहे थे, वो पत्तों को, वो पेड़ों को वो महसूस कर रहे थे। और वो चल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि आवाज़ कम से कम हो। जंगल में चलने के लिए ये एहतियात करनी बहुत ज़रूरी होती है कि आपके कदमों की, आपकी आवाज़ ना हो, नहीं तो परिंदे डर के उड़ जाते हैं, और बहुत सारे खौफनाक जानवर भी आपके पास में आ सकते हैं जब वो इंसानों की बू महसूस करते हैं, आहट महसूस करते हैं। आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली अमंग द वुड्स, मैं लकड़ियों के बीच में बहुत एहतियात से कदम उठा रहा था। ट्रेडिंग यानी कदम रखना, कदम उठाना। वॉकिंग अलोन इन ए जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस देन वॉकिंग विथ ए कंपेनियन, जंगल में अकेले चलने के लिए ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है बनिस्बत जब आप कोई साथी के साथ में, किसी के साथ चल रहे हो, तो उसके मुकाबले में जब आप अकेले चलते हो तो आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। आई वॉज अलोन हियर लाइक ए फॉक्स, मैं यहाँ पर एक लोमड़ी की तरह बिल्कुल अकेला था। जैसे लोमड़ी अकेले जाती है, लेकिन वो बिल्कुल चौकन्ना होशियार होती है, और सब तरफ उसका ध्यान होता है कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है, कोई और वो अपने शिकार के लिए भी बहुत चौकन्ना होती है कि शिकार को महसूस भी नहीं होता, और वो उसके करीब पहुंच जाती है और अपना शिकार कर लेती है। तो ये भी बिल्कुल एक लोमड़ी की तरह चौकन्ना होकर बिल्कुल तन्हा चल रहे थे। फॉलोइंग द ट्रेल साइलेंटली, खामोशी से रास्ते पे ये जा रहे थे। वॉचिंग विथ वाइड ओपन आईज, माई ईयर्स वर ग्रास्पिंग ए वेराइटी ऑफ साउंड जस्ट व्हेन ए फैमिलियर साउंड स्टैंड मी, मैं खुली आंखों से चारों तरफ देख रहा था, तब भी और मेरे कानों में मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी। अब वो जंगल में जा रहे थे तो जंगली परिंदों की, जानवरों की आवाज़ तो आती है। तभी उनको एक मानूस सी आवाज़ सुनाई दी जिसने उनको हैरत में डाल दिया, चौकन्ना कर दिया, जिसने उनको मानूस सी आवाज़, फ़ैमिलियर, जिसको वो जानते थे, ऐसी आवाज़। अब वो जंगल के तो वेंडेरियर थे ही, और कई सालों से वो जंगलात में उनका आना-जाना था, जंगलात के बारे में वो स्टडी करते थे, उसके बारे में वो लिखते थे, इसलिए इनकी जंगली जानवरों की आवाज़ को ये काफ़ी अच्छे से पहचानने लगे थे। उनसे बातें करना भी इनको आता था। तो इनको एक जानी-पहचानी सी आवाज़ आती है जिससे वो एकदम चौकन्ना हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। ख्याक, 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 सो ख्याक, ऐसी इनको आवाज़ आती है। इट वाज़ ए लंगूर अलार्म कॉल, ये एक लंगूर की आवाज़ थी। अलार्म कॉल, जब वो किसी खतरे के वक़्त आवाज़ निकालता, तो वो इस तरह से आवाज़ निकालता था।
The leader of the gang of the langur was sitting on the tall tree making alarm calls. जो लंगूर का लीडर था, जो उनमें बड़ा था सबसे लंगूर, वो एक बहुत ऊंचे दरख्त पर बैठा हुआ था और ये अलार्म कॉल वो आवाज निकाल रहा था, वैसी आवाज निकाल रहा था, लोगों को चौकन्ना कर रहा था, आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ, जो उनको जिंदगी के खतरे से आगाह कर रही थी। रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स। जो बाकी के में लंगूर थे वो भी अपनी आवाज निकाल रहे थे। द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स was expanding its range as the petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on tree tops. और इन लोगों की इन लोगों की आवाज, जो खतरे के वक्त ये लोग आवाज निकालते हैं, वो बढ़ती ही जा रही थी। उनका पूरा एक जाल बन गया था और वो बहुत डरे हुए थे सारे लंगूर, और जल्दी से वो पेड़ के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे महफूज होने के लिए। उन खुद को खतरे से बचाने के लिए पेड़ के सबसे ऊपर ये लोग जा रहे थे। All these upheavals was created by only one animal's presence, ए लेपर्ड। ये सारी जो तब्दीलियां हो रही थी, ये सब जो अपहेवल, यानी तो आमतौर पे इनकलाब के लिए अपहेवल बोलते हैं। इनकलाब ये अचानक होने वाली तब्दीली, उसके लिए अपहेवल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अचानक से सारे लंगूरों का झुंड इकट्ठा हो गया था, ये खतरे के वक्त निकाले जाने वाली आवाज निकाल रहे थे, सारे दूसरे जानवरों को खतरे से आगाह कर रहे थे और तेजी से पेड़ की ऊंचाई पर जा रहे थे खुद को महफूज करने के लिए। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि उन लोगों को एक चीते की बू महसूस हो गई थी, एक चीते की आहट महसूस हो गई थी कि यहाँ आसपास में चीता है। Many animals make alarm calls when they see a predator. बहुत सारे जानवर इस तरह की आवाज अलार्म कॉल्स निकालते हैं, इस तरह की आवाज निकालते हैं जब वो कोई शिकारी को देखते हैं। प्रेडेटर यानी जो शिकारखोर जानवर होते हैं, जो जानवरों को शिकार करते हैं, या शिकारी, तो जब ये किसी शिकारी को देखते हैं तो ये आवाज निकालते हैं। टाइगर और लेपर्ड नियर बाय, जब इन लोगों को अंदाज होता है कि आसपास में कोई टाइगर है या लेपर्ड है, शेर है, चीता है, तो ये लोग इसकी आवाज निकालते हैं, इस तरह से आवाज निकालते हैं। The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predator in the jungle. तो इसमें बहुत सारे जानवर तो आवाज निकालते हैं, खतरे के लिए अलार्म कॉल निकालते हैं, दूसरे जानवरों को भी खतरे से आगाह करते हैं, लेकिन इसमें जो लंगूर है उसकी आवाज पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। मतलब लंगूर का अंदाजा सबसे ज्यादा सही होता है कि हाँ आसपास में वाकई में कोई खतरनाक जानवर है जो उनका शिकार कर सकता है, कोई शिकारी है आसपास में। द माइटी एलिजिव लेपर्ड ऑफ बारजरा वाज आउट ऑफ इट्स लेयर। जो इल्यूजिव यानी जो छबीला होते हैं ना, जिसके लिए हम बोलते हैं कि अभी दिखता है अभी गायब हो जाता है, छलावा भी उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इल्यूजिव बहुत जो अपने होशियार बोलना या जो धोखा दे देता है आसानी से किसी को, उसके लिए इल्यूसिव इस्तेमाल करते हैं। तो जो छलावा या छबीला चीता था, वो अपनी कछार से बाहर आ चुका था। लेयर यानी कछार या जो महफूज रहने की इनकी जगह होती है जहाँ पे ये छुपे होते हैं, वहां से बाहर आ चुका था। ही वॉज ऑन द प्रॉल, वो शिकार की तलाश में था। प्रॉल यानी शिकार की तलाश में फिरना। The still healthy moving figure in spotted gold black cloak was spied by these langurs. और ये जो स्टेल हेल्दी स्टेल्थीली यानी जो खुफिया होती है, जो छुपे हुए होते हैं, तो लंगूर ने ये गोल्ड ब्लैक क्लॉक, मतलब गोल्ड ब्लैक क्लॉक चीते के लिए इस्तेमाल किया गया। उसकी बॉडी पर जो काले और सुनहरी धब्बे होते हैं, निशान होते हैं, तो वो लिबादा। तो इस तरह का जानवर लंगूरों ने देख लिया था, उन्होंने पता लगा लिया था। स्पाइड बाय दीज लंगूर, स्पाई यानी जासूसी करना, तलाशी, खुफिया मालूमात निकालना। स्पाइड बाय दीज लंगूर, इन लंगूरों ने पता लगा लिया था कि यहाँ पर कोई चीता छुपा हुआ है। Even the small ones from the legion of langurs were giving alarm calls. Check, check.
तो भीड़ में से लेजेंड यानी भीड़ बहुत सारे लोग, तो उसमें भीड़ में से जो बहुत छोटे-छोटे लंगूर थे वो भी समझ पा रहे थे, वो भी आवाज़ निकाल रहे थे खतरे की। आई स्टेयर्ड पुट, गेट द लीडर लंगूर्स टारगेट साइड एंड स्कैन द एरिया विज़ुअली। मैं रुक गया आगे और गेस्ड यानी अंदाज़ा लगाना, तो जो लीडर लंगूर था वो कहाँ अपनी नज़रें डाल रहा था, तो मैंने भी वही अंदाज़ा लगाया और जो आस-पास का इलाका है उसको बहुत अच्छे से देखा। टूक सम स्टेप्स, कुछ कदम उठाए, कुछ कदम चला मैं, स्टॉप्ड अगेन, फिर से मैं रुक गया। मैंने पहले अंदाज़ा लगाया कि वो लंगूर किधर देख रहा है, लंगूर कहाँ पे खतरा महसूस कर रहा है, पूरे एरिया को आसपास को अच्छे से मैंने देखा। फिर मैं चलने लगा, लेकिन फौरन ही मुझे फिर से रुकना पड़ा, क्योंकि ए फ्रेश स्केट वाज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल। वो जो रास्ता था उस पर बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि चीते ने अभी गंदगी की है। वो चीते का फुसला वहाँ पे पड़ा था, एकदम ताज़ा सा बिल्कुल अभी का। तो मैं फिर से रुक गया। द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वर होवरिंग ओवर इट। जो ब्लू मक्खियाँ थी वो उसके ऊपर मंडला रही थी, घूम रही थी। आई वाज श्योर दैट द लेपर्ड वाज समवेयर नियर। और मुझे यकीन हो गया कि जो चीता है वो यहीं आस-पास में कहीं है। The distant alarm call of four-horned antelope was adding to the chaos. दूर से चार सींग वाले भेड़ों की भी अलार्म कॉल आ रही थी, उनका भी शोर, उनकी भी आवाज़ आ रही थी और वो भी इस हलचल में, इस chaos में शामिल हो रही थी। I barely walked around 15 meters and stopped. मैं पैदल ही 15 मीटर के करीब और चला और फिर मैं रुक गया। आई हैड apparently entered in the sanctum sanctorum of a miracle called leopard. वैसे तो सैंक्टम सैंक्टोरम जो बहुत मुक़द्दस जगह होती है, मुक़द्दस से भी ज़्यादा मुक़द्दस जगह होती है, बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए सैंक्टम सैंक्टोरम का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अभी इन्होंने इसको मुहावरतन इस्तेमाल किया है और बताया है कि मैं बिल्कुल जो लेपर्ड का सैंक्टम सैंटोरम था, जहाँ पे वो लेपर्ड रहता था, मैं बिल्कुल वहाँ पे पहुँच गया था। बट द बिग कैट वाज़ नॉट विज़िबल। लेकिन बड़ी बिल्ली यानी लेपर्ड के लिए, चीते के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है, वो नज़र नहीं आ रहा था। इट इज़ एन इल्यूसिव एनिमल। वो एक इल्यूसिव एनिमल है। पहले ही मैंने बताया कि वो छबीला एनिमल है, जानवर है। अभी दिखता है, अभी छलावे की तरह गायब हो जाता है। द सराउंडिंग्स वर रिमाइंडिंग मी दैट आई वाज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन। ने और जो आसपास का माहौल था मुझे एहसास दिला रहा था, मुझे याद दिला रहा था कि मैं अकेला था। एज आई मूव फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिटेजेरी, मैं आगे बढ़ने लगा पिटेजेरी के रास्ते पर। द फेडिंग अलार्म कॉल्स वर स्टिल हर्ड इन द बैकग्राउंड। हल्की हल्की ये जानवरों की अलार्म कॉल मुझे अभी भी सुनाई दे रही थी। I could tell instinctively that the leopard had moved away. और मुझे बिल्कुल इंस्टिंक्टिवली, मतलब जो एक अंदर से आवाज़ आती है ना हमको, एक कुछ महसूस होता है हमको खुद से ही, तो ऐसे ही इनको भी अंदर से आवाज़ आ रही थी, इनको भी खुद से महसूस हो रहा था कि अभी चीता यहाँ से जा चुका है। Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. उसी वक्त मैंने एक आदमी को देखा, एक फासले पर, वो उसके हाथ में एक लकड़ी थी, खड़ा हुआ था। एज आई अप्रोच, मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, ही अपियर्ड स्पूक ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ द लेपर्ड। वो भी खौफजदा सा था, उसको भी, क्योंकि उसको भी अलार्म कॉल आई थी, उसको भी जानवरों की आवाज़ आई थी जो खतरे के वक्त निकाल रहे थे। तो चीते का खतरा महसूस करके वो भी ऐसे बिल्कुल डरा हुआ था। वी ग्रीटेड ईच अदर, हमने एक दूसरे को सलाम किया, एक दूसरे को ग्रीट किया, हाय हेलो किया एक दूसरे को। ही वॉज राजू स्केप फ्रॉम पिटाजरी। वो राजू था, पिटाजरी गांव का रहने वाला राजू था। ये इसको पहले से पहचानते थे क्योंकि ये तो जंगलों में आते जाते रहते थे। ही हैड कम टू कलेक्ट लॉग्स बट रिट्रीटेड ड्यू टू द लेपर्ड्स मूवमेंट। ये यहाँ पे लकड़ियों का चूरा, लकड़ी जमा करने के लिए आया था। लॉग्स यानी जो लकड़ी का कुंदा, लकड़ी के तख्ते होते हैं, उसके लिए कहते हैं। लेकिन जब ये उसको भी चीते की आहट का अंदाजा हुआ तो ये फिर से रुक गया, ये भी रुक गया। राजू was amazed at my regular solitary visits to अम्बाज़ेरा, that heaven for tigers। राजू को बहुत हैरत थी कि मैं कैसे बिल्कुल अकेले ये अम्बाज़ेरा में आ जाता हूँ,
घूमने के लिए, यहाँ देखने के लिए जो कि टाइगर और लेपर्ड और भालू, रीछ की जायपना है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। हेवन यानी जायपना है रहने की जगह, महफूज जगह, वो जानवर यहाँ पे होते हैं। और ये कैसे अकेले, जो राइटर है किरण पुरांदरे, वो कैसे यहाँ पे अकेले आ जाते हैं। वी स्टॉप्ड अंडर ए कुसुम ट्री टू टेक ए ब्रेक। हम एक कुसुम ट्री के नीचे खड़े हो गए थोड़ा रुकने के लिए। वी बोथ फेल्ट ए बिट रिलैक्स। हम दोनों ने ही थोड़ा इत्मीनान महसूस किया, क्योंकि अभी चीते का खतरा, इतनी देर से चीते का खतरा इन लोगों को महसूस हो रहा था, और अब वो खतरा दूर चला गया था। नाउ वी वर फोर आईज। दूसरी बात ये है कि इनको इसलिए भी रिलैक्स लग रहा था कि पहले ये अकेले थे, अब 4 आँखें थी, 4 हैंड्स, 4 हाथ थे विथ ए स्टिक, और साथ में एक लकड़ी भी थी। देन वी बोथ रिज्यूम्ड आवर वॉकिंग टूर। फिर हम दोनों साथ में चलने लगे। देयर वॉज वन टाइनी ट्रैक दैट ब्रोक आउट ऑफ द मेन ट्रेल। वहाँ पे एक छोटा रास्ता था जो कि मेन रास्ते से हट के अंदर की तरफ जा रहा था। आई विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट। तो वो उसको बोलता है, राजू राइटर को कहते हैं कि मैं तो इस रास्ते से जाऊंगा, आप सीधे चले जाइए। सेड राजू एंड टर्न राइट। वो राजू ने उनको कहा और वो सीधी तरफ चला गया। I kept walking straight until I climbed a familiar hillock. मैं सीधा चलता रहा यहाँ तक कि मैं एक जानी पहचानी पहाड़ी के पास पहुँच गया। I crossed the cement pillar and stones staked by Forest Development Corporation to mark the boundary of the forest compartment. Staked यानी तो ढेर लगाना या अंबार लगाना होता है, लेकिन ये स्टेक देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा ही है, फाइंड द कंटेक्चुअल मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ऐसे सीमेंट के पिलर और पत्थर लगाए गए थे फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो कि जंगल की हदबंदी कर रहे थे, वो पहचान के लिए लगाए गए थे। टुक अनदर ट्रेल आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन। नीचे उतर के मैंने दूसरा रास्ता लिया। वॉक्ड अक्रॉस ए ब्यूटीफुल महवर ट्री लोडेड विथ रेडिश ब्राउन लीव्स। और मैं एक महवर ट्री के करीब से गुजरा। महवर ट्री उसके खूबसूरत रेडिश ब्राउन कलर के पत्ते थे, घना वो पेड़ था। द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन्ड वेरी वेल। लेकिन जो पेड़ के नीचे का एरिया था, जो पेड़ के नीचे की जगह थी, वो पूरी साफ सुथरी थी। द थॉट इंस्टेंटली फ्लैश्ड इन माई माइंड। और अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया, आई वुड लॉस्ट माई वे। मैं अपना रास्ता, आई लॉस्ट माई वे, मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ। नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, आई फाउंड अनदर डस्की ट्रेल। मैंने एक दूसरा धुंधला सा रास्ता पाया। हेस्टिली आई टुक दैट ट्रेल विच टुक मी फ्रॉम ए नैरो गॉज टू एन ओपन फील्ड। बहुत बेचैनी से मैंने एक दूसरा रास्ता पकड़ा, जो कि एक तंग गली से होता हुआ खुले मैदान में जा रहा था। द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये जो इलाका था, ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और यहाँ पर ऐसे पत्ते गिरे हुए खुश्क से पेड़ों का ये जंगल था। डेसिडियस ट्रॉपिकल यानी कि जो खीजान का मौसम होता है ना, सारे पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, खुश्की होती है। आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन। मैं पीछे मुड़ा सूरज को देखने के लिए। नाउ द जोग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट। और मैंने देखा सूरज अभी जोग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट यानी कि सूरज डूबने ही वाला है। द डस्की ट्रेल हैड वेनिस्ड। वो जो धुंधला सा रास्ता था वो खत्म हो गया है। गुड हेवेंस, खुला आसमान है। आई वॉज लॉस्ट। मैं रास्ता खो चुका था। कंप्लीटली लॉस्ट इन दिस जंगल। मैं इस जंगल में पूरी तरह से खो चुका था। दैट टू एट ए वेरी ड्रेडफुल टाइम। ये बहुत ही खौफनाक वक्त था। द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक ए फ्लीटिंग रनर। और सूरज बहुत तेजी से डूब रहा था, सूरज बिल्कुल तेजी से पिघल रहा था। तो आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में।